खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्वती पतः हारा 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 महादेव। पत्रकार बंधुओं, पत्रकार भाइयों इसलिए बोलता हूं कि हम भी आपके बिरादरी के लोग हैं। पत्रकार में भी कार लगता है और कलाकार में भी कार ही लगता है। पीछे जो आप देख रहे हैं उगना इंटरटेनमेंट, इससे बड़ा हमारा इमोशनल रिश्ता है। उगना मतलब भगवान शिव। बाबा विद्यापति के जीवन में भगवान शिव जब उनके यहाँ नौकर के रूप में आए थे तो उनका नाम उगना ही था। और मेरा इससे इमोशनल उगना इंटरटेनमेंट से लगाव इसलिए है कि आज से 19 साल पहले जब मैं मुंबई आया था तो कलाकार लोग कार्ड बनाने सिंटा में और कहीं जाते थे, और मैं जीवन में पहली बार कार्ड बनाने कलाकार का नहीं गया था, कार्ड बनाने प्रोड्यूसर का गया था एमपीटीटी में। और ये उगना इंटरटेनमेंट तब मैंने इसको वहाँ रजिस्टर्ड करवाया था। और उगना इंटरटेनमेंट से ऐसा लगाव था मेरा कि मैंने अपने जीवन में सबसे पहली जो एक फिल्म बनाई उगना रे मुड़कते गला, हिंदी में हे भोलेनाथ, जो फिल्म बनाई और फिल्म काफ़ी हमारी भोलेनाथ की कृपा से बड़ी प्रसिद्धि पाई। यहाँ तक कि गुजरात में उस समय हमारे मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हुआ करते थे, जिन्होंने गुजरात में इसको टैक्स फ्री भी किया। उन्होंने खुद भी फिल्म देखी थी और उस फिल्म को देखने के बाद 1 लाख लोगों के बीच में सूरत में उन्होंने मुझे मिथिला का पाग पहना के सम्मानित भी किया था। और आज वही उगना इंटरटेनमेंट एक कलाकार के रूप में मुझे स्थापित किया था। उस समय आप सभी को पता है कि मैंने जितने भी धारावाहिक किए, जितने भी शोज किए, जितने भी फिल्में की, अभी हमारी हाल में एक फिल्म आई थी शमशेरा, संजय दत्त रणबीर कपूर के साथ। अभी एक और फिल्म आ रही है धर्मा प्रोडक्शन का, रॉकी रानी की प्रेम कहानी, आलिया भट्ट और रणवीर सिंह जया बच्चन के साथ। और फिर से मैं एक शुरुआत किया हूं। और ये जो शॉर्ट फिल्म, कहने के लिए शॉर्ट फिल्म है, इसकी सारी शूटिंग मैं लखनऊ में कर रहा हूं। लखनऊ में करने का मात्र मेरा एक मकसद है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का जो रहन सहन है, आज के समय का जो लखनऊ है। अभी भी मैं लखनऊ गया था तो मैंने देखा कि हर जगह लिखा था कि आप मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ में हैं। और हम लोग ठहाका लगाते थे कि हम मुस्कुराएंगे नहीं भाई। जब यहाँ लिखा है कि आप मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। हमारे साथ हमारे बगल में राकेश पासवान जी बैठे हैं। इतिहास गवाह है कि इन्होंने जितने हिट शोज दिए टेलीविजन में, अफसर बिटिया हो, भाग विधाता हो, एक घर बनाऊंगा, बाबा ऐसो बर ढूंढो, लुटेरी दुल्हन, सारे शोज इनके बड़े हिट रहे। अभी बिट्टी बिजनेस वाली, जिसमें मैं मुख्य विलेन भी था, इन्होंने ही पटकथा लिखी है। और मुझे अपने मित्र पे, अपने दोस्त पे गुमान है, कॉन्फिडेंट हूं मैं कि राकेश पासवान अगर अपने दिल से कोई चीज लिखता है तो जब वो पर्दे पे आती है तो एक भूचाल करती है। आपने देखा, नाम मैं रिवील नहीं करूंगा कि वो क्या नाम लिखा हुआ है, लेकिन उसके नीचे जो
टाइगर्स लिखा हुआ है, उससे आपको ये ज़रूर पता चलेगा कि आने वाली फिल्म जो शॉर्ट फिल्म है ये क्या करामत करने वाली है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि इन दिनों में ब्लिट्स एक पेपर है, एक मैगजीन है जिसका मैं ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे बगल में हमारे उसी ब्लिट्स के चेयरमैन साहब बैठे हैं। इधर श्याम वीर जी, जब शिपिंग की बात होती है तो टांगड़ शिपिंग का नाम आता है, ठाकुर जी के भक्त हैं। ये भी वही कहते हैं जो मैं कहता हूँ, करते हो तुमरे बाबा मेरा नाम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये भी ठाकुर जी के लिए वही कहते हैं। मेरे बगल में राकेश जी से परिचय हो गया, ये बोहरा साहब, इनको आप देखिए, जब से इनसे मैं मिला हूँ, पहले मुझे लगता था कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ क्या, क्योंकि 60 साल उम्र हो गई थी। लेकिन जैसे ही इनसे मिला मुझे अचानक फील होने लगा कि मैं तो अभी 35 इयर्स का हूँ। जब हमारे गार्जियन 80-81 साल के उम्र में वो एनर्जी लेके काम करते हैं, आपने देखा कितना सीढ़ी था, फिर भी ये देखिए फर्स्ट क्लास आए। ये इनसे मैं रोज सीखता हूँ और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। मैं कहता हूँ भोलेनाथ को कि भोलेनाथ ऐसे लोगों से आपने मुझे जोड़ा है कि जो मुझे हमेशा एनर्जी देता है। उसके बगल में हमारे डायरेक्टर साहब यश मिश्रा जी हैं, इनके भी एक से कई सारे इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड उन्होंने लिया है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज उगना एंटरटेनमेंट, जब मैं उस समय उगना एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म का ऐसे ही मुहूर्त किया था, तो किया था ये हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर जुहू में, और 3 दिन तक लगातार मैं पूनम ढिल्लो जी के पास गया था कि मेरी बड़ी दिल इच्छा है कि मैं बचपन से ही आपका फिल्म देखता हूँ, मैं भी एक फिल्म बना रहा हूँ, तो आप मेरे मुहूर्त में आइए। वो खुद चल के आई थी, और आज देखिए उन्हीं का मतलब ईश्वर का ऐसा आशीर्वाद है कि इतने महान हस्तियों के बीच में हमारे एक मित्र संजय सिंह जी हैं, जिनके बारे में बिहार में भी लोग कहता है कि दोनों मेले में बिछड़ गया था दोनों भाई, वैसे ही लगते भी हैं। आप गौर से देखेंगे तो आज हम दोनों का फोटो भी वायरल हो रहा है। साथ में हमारे राव साहब हैं, जो कभी किसी समय में प्रशासनिक पदाधिकारी हुआ करते थे, ब्यूरोक्रेसी में थे। ये अलग बात है, जीवन को और बढ़िया दिशा देने के लिए उन्होंने VRS लिया। हमारे बोरा साहब और तमाम जो लोग, ये मंजू बरोट हो, चाहे नीलम तिवारी हो, चाहे ये पिंकी हो, हमारी देखिए चंडीगढ़ से भी हमारी गेस्ट आए हैं। तो मतलब ये हमारा सौभाग्य है, और इसी सौभाग्य के बीच में आप तमाम पत्रकार बंधु, इसमें जितने भी पत्रकार हैं, मुझे लगता है इसमें सब लोग हमारे साथ 7-8-10 साल से काम कर रहे हैं। रितेश पाठक जी ने देखा है कि जब गरीबों की बस्ती की बात होती है तो मैं कैसे पागलों की तरह काम किया। अभी सरलीन चोपड़ा जी ने जो वहाँ अभी हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने जब ये कहा साजिद खान की बात, तो मुझे आज भी पता है, पत्रकार को भी बंधु को पता है कि जब वो केस चला था तो मैं साजिद खान का क्या हालत किया था, घर से निकलना बंद कर दिया था। अन्याय के खिलाफ लड़ना, ये हमारा, मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर मैं नहीं लड़ पाया झूठ के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, और गरीबों को जब कोई दबाने की बात करता है उसके खिलाफ नहीं लड़ पाता हूं, तो मेरा जमीन मुझे ललकारता है। और लोगों ने देखा है, दिन हो या रात हो, 1.25 लाख लोग रहते थे गणपत पाटिल नगर में, न पानी थी न बिजली थी, और आज के नेता लोगों ने उनको वोटर ID तक बना दिया था। और जब वोट लेने की बात होती थी तो वोट लेते थे, और जैसे ही पानी बिजली की बात होती थी कहते थे तो बस्ती अवैध है। आप सभी लोग गवाह हैं, ये तो बस्ती अवैध है, इसमें कुछ हो ही नहीं सकता है। वो लड़ाई लड़ी, और परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि आज उस बस्ती में लाइट है, पानी है, बिजली है। जब उस बस्ती के लोग कभी कभी फ़ोन करते हैं कि आजकल आप इधर क्यों नहीं आते हैं, हम लिए मैं जिस चीज़ के लिए उस बस्ती में आया था वो काम हो गया, जब कभी मौका लगेगा तो मैं आऊँगा। बहरहाल ये जो शॉर्ट फिल्म है, इसके लिए कहानी की बात जब आएगी तो मैं आपको कहानी नहीं बताऊंगा। कहानी इसलिए नहीं बताऊंगा तो फिर देखने में आपको मजा नहीं आएगा। बायोपिक तो नहीं है, लेकिन इतना तो है। 5-7 में जानकारी के लिए फूल सिंह जी, आपकी भी बात बायोपिक जो है तैयार होने वाली है, कुछ लोग प्लान किए हैं, बनने वाली है, तो आप नहीं, वो तो दूसरा है। हाँ, ये जवाब आपको मिलेगा, वो दूसरा है जो आप कह रहे हैं। ये बायोपिक नहीं है, ये एक संदेश है, मैसेज है।
खान को मैं सपोर्ट करूंगा? इस जन्म में तो हो ही नहीं सकता कि मैं उसको सपोर्ट करूंगा। मैंने उसका हमेशा अप्रोच किया है। मैं तो, मुझे जो अभी सब चीज़ें प्रकरण पता चल रहा है, मैं भी जाने वाला हूँ अपने मैंने आदरणीय अनुराग ठाकुर जी के पास। मैं जाने वाला हूँ, उनको बोलने वाला हूँ या तो बिग बॉस को बंद कीजिए, नहीं तो मैं, हो सकता है 2-4 दिन में आप पत्रकार बंधु को मैं बता देता हूँ, मैं कलर्स के ऑफिस के बाहर जाके हंगामा करने वाला हूँ कि आप एक अपराधी को बिग बॉस में दिखला के क्या साबित करना चाहते हैं इस देश को, कि हमारा जो आने वाला पीढ़ी है, हमारा जो आने वाला भविष्य है, वो ये देखे बिग बॉस को बड़े प्यार से, अच्छा इसने ये गलत किया था इसलिए तो ये बिग बॉस में आया। साजिद खान हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उसको खराब करने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसमें ये क्या नाम है, सलमान खान है। अरे हम कैसे इन लोगों को भूलें? इन लोगों ने ही तो हमारे जो है सो बिहार के लाडले और उदीयमान हमारे स्टार सुशांत सिंह की हत्या करवा, मैं कैसे भूल जाऊं इस बात को। मैं साजिद खान भी मैं बोल देता हूँ आपको, दिवाली से पहले 2-4 दिन के अंदर में कलर्स चैनल के ऑफिस के बाहर हंगामा करूंगा और अपने माननीय मंत्री जी के पास जाऊंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तत्काल या तो साजिद खान को निकलवाइए और नहीं तो ये बिग बॉस जो चल रहा है उसको बंद कीजिए। ये फूहड़पन बांटता है पूरे देश में और ये आज के हमारे आने वाली पीढ़ी के ऊपर ये इसका बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। आप इसके बारे में कुछ सोचें, मैं इसे साथ में बैठूँगा। ब्लिट्स की स्थापना ही देश के विकास में अपना सक्रिय योगदान करने के लिए ऋषि करंजिया जी ने की थी। उस समय का युग भ्रष्टाचार जो पनप रहा था उसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि विकास में भ्रष्टाचार बाधक बन रहा था। आज 2014 के बाद से गांव-गांव तक सब आदमी ये जाना है कि भ्रष्टाचार का गला घोटा गया है, उसका समूल उसका नाश किया गया है और विकास के लिए हर देश के नागरिक को जोड़ा गया है। पत्रकारिता पर बहुत सारे सवाल उठे और पत्रकारिता का जो प्रोफेशन है उसने भी अपने दायित्वों से कहीं से अलग हटके सोचना और काम करना शुरू किया। क्योंकि हम सब लोग उस प्रोफेशन के हैं तो हम लोगों ने देश के सारे लोगों के साथ मिलके, उसमें पत्रकार भी थे, कलाकार भी थे, अधिकारी भी थे, बिजनेसमैन भी थे, राजनेता भी थे, कि हम विकास की पत्रकारिता और एक सकारात्मक पॉजिटिव जर्नलिज्म का एक प्रयोग करेंगे साथ में और उस प्रयोग को सफल करेंगे। क्योंकि हम लोगों के पास अनुभव युक्त लोगों की बहुत ऊर्जावान टीम है, तो उस टीम का सारे देश में समर्थन मिल रहा है और हम ये सारी दुनिया को दिखा देंगे कि पत्रकार जिसकी आज़ादी के समय भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, आज़ादी के बाद जो विकास का एक नया युग शुरू हुआ 2014 से, उसमें भी पत्रकारों की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है और वो सकारात्मक दिशा में अपना सक्रिय सहयोग दर्ज कराएंगे। डिजिटल दौर में ब्लिट्स इंडिया प्रिंट में भी शुरू है और ऑनलाइन में भी शुरू है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत तेज़ी से बदलता हुआ और अपग्रेड होता हुआ प्लेटफॉर्म है, तो हम हर रोज़ नए उसमें जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो नए उसमें टेक्नोलॉजी आ रही है कि जिससे ये आम लोगों तक पहुँचे, गांव-गांव तक पहुँचे, उसके लिए हम सारे ये प्रयास दिन रात कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपके सामने चीज़ बोलिए। सबसे पहले देखिए, ये मैं सिर्फ फिल्म के बारे में बात करूँगा। एक्चुअल में आज मेरे पास कहने को ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट फिल्म है, फुल लेंथ फिल्म नहीं है, शॉर्ट फिल्म है। और अभी अगर 6-7 मिनट की फिल्म है, अगर मैं उसके बारे में कुछ भी कहूँगा तो वो रिवील हो जाएगा। आपको थोड़ा उसका पृष्ठभूमि और थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ, और आपने एक सवाल किया था इनसे, उसका भी जवाब दे देता हूँ। हम दोबारा मिलेंगे जब ये फिल्म बन जाएगी, नेक्स्ट मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। हम नवंबर फर्स्ट वीक में शूट करने जा रहे हैं और जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम दोबारा मिलेंगे।
उसी बहाने फिर से मिलेंगे, तब मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। इतना बता देता हूँ, कहानी तो नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि ये एक इंटरनेशनल कैरेक्टर का हमने देसीकरण किया है। समझ लीजिए एक इंटरनेशनल कैरेक्टर है और उसको हमने देसी अवतार में हम उतारने जा रहे हैं। और हमने पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश रखी है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ है। लखनऊ अपने आप में बहुत ही ख़ास है। वहाँ का आर्किटेक्चर, वहाँ वैसे तो पूरा हिंदुस्तान ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन लखनऊ रखने के पीछे कहानी की एक डिमांड है। उसकी जो पृष्ठभूमि है उसकी वजह से हमने लखनऊ चुना है। लेकिन एक बात बता देता हूँ, ये सिर्फ शॉर्ट फिल्म सिर्फ ये एक बार के लिए नहीं है। जैसे वैसे मेरा बैकग्राउंड तो मैं सीरियल्स बनाते आया हूँ, तो जैसे सीरियल्स में धारावाहिक में हर बार अलग अलग कड़ी होती है, तो इसमें भी आपको अलग अलग कड़ी नज़र आएगा। ये जब हम पहला बना लेंगे तो रुकेंगे नहीं, इसमें हाँ इसके 3 कैरेक्टर्स वही रहेंगे और लेकिन हर बार कहानियाँ चेंज होती रहेंगी, तो अलग अलग कड़ी आएगा आपको दिखाई देगा। जब पहला आप देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस लाइन पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो हो सकता है इस बार हमने लखनऊ किया है, अगली बार हम कहीं और करेंगे। कैरेक्टर यही 3 रहेंगे, लेकिन कहानी, कथा और उसकी पृष्ठभूमि चेंज होते रहेगी, एक ही है। आपका जो सवाल था कि बायोग्राफी नहीं है इनका, क्योंकि 6-7 मिनट की फिल्म में बायोग्राफी नहीं बता सकते आप। हाँ एक बात ज़रूर है जो आपने उससे मिलता जुलता, एक रियल हीरो की कहानी जरूर मिलेगी। रियल हीरो तो नहीं है, फिक्शन कहानी है। लेकिन इनका जो जैसे ये सार्वजनिक जीवन में है, जो जिस तरह का ये कार्य करते हैं, उसकी थोड़ी सी झलक आपको उस फिल्म में ज़रूर दिखाई देगी। फिक्शन रूप में ही है, लेकिन वो थोड़ा सा झलक दिखाई देगा। तो मैं बायोग्राफी नहीं बोल रहा हूँ उसको, लेकिन उसकी झलक आपको ज़रूर दिखाई देगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए, नवंबर में हम लोग दोबारा मिलेंगे जब फिल्म कंप्लीट हो जाएगी। एक्चुअल में मैं आज सहज नहीं था मिलने के लिए, क्योंकि सहज इसलिए नहीं, ऐसा नहीं कि मिलना नहीं चाहता था, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा, मैं जानता था ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँगा। तो जब हम दोबारा मिलेंगे, हम आपको फिल्म दिखाएंगे, तब बातचीत करने के लिए ज़्यादा कुछ होगा। इनफैक्ट जब फिल्म बन जाएगी तब आपके भी बहुत सारे सवाल होंगे और आप ज़्यादा तब तसल्ली से बात हो पाएगी। ये सोशल वर्कर और सीनियर तो नहीं पता, मेरे मित्र हैं तो सोशल वर्कर और वो तो हैं, वो तो, लेकिन सबसे पहले हम लोग पुराना, हम मतलब काम करते हुए हम लोग मित्र बने। ऐसा नहीं कि हम मित्र थे और फिर हमने काम किया। हम सब एक ही क्षेत्र से आते हैं और यहाँ हम लोग एक आपको अगर आप लोगों को याद हो, भाग्य विधाता एक सीरियल था, वो बहुत फेमस था। हाँ, तो उसमें वो लिट्टी मामा का कैरेक्टर करते थे, तो वो मेरा ही सीरियल था। तो वहाँ से हम जुड़े और फिर हमारी दोस्ती बहुत गाढ़ी होती गई। और अब तो कुछ लोग हम लोग को 2 बैल कहते हैं, ऐसा भी कहते हैं बहुत सारे लोग। तो दोस्ती है बाकी। सर आप क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे ग्रेट इंडिया परिवार? मैं तो इनको सबकी तरफ से आशीर्वाद देता हूँ, ये फिल्म बड़ी सक्सेसफुल हो। जो इन्होंने कार्य किए हैं, मेरा तो इनसे जो ताल्लुक़ है करीब 2 महीने पहले से है। मैं इनको बहुत अच्छा इंसान समझता हूँ, गरीबों की मदद करते हैं। और मेरे पीछे वो बस्ती है जहाँ पे ये आते हैं, जिसका उद्धार इन्होंने किया है, पानी बिजली दी है। मेरे यहाँ भी काम करने वाली वहीं से आती है और अब बोलती है, अब बाढ़ बांटने वाला वहीं से आता है। तो वो कहता है कि अब तो पानी अंदर आता है, नल लग गया है, हमारा वॉशरूम भी अंदर हो गया है। तो सब काम इन्होंने किए हैं। इसके लिए तो हम 24 घंटे प्रार्थना करते हैं कि इसको तरक्की करे। देखिए गोरा साहब ने, हमारे चूँकि सीनियर भी हैं और हमारे समाचार पत्र का उनके निर्देशन चल रहा है, तो आज समापन के तौर पर मैं एक कहना चाहूँगा कि फूल सिंह जी को अगर किसी एक्टर को छोटा बड़ा हो सकता है, ख्याति कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ढूंढ के इनको ग्लिट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया।
इनके बारे में जब शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं, इन्होंने बताया भी कि ये मुजफ्फरपुर से इन्होंने जो अपनी पत्रकारिता की यात्रा शुरू की और आज तक का जो सफ़र पूरा किया उसमें बहुत सारे लोगों संघर्षों में किया। तो इनकी पहचान का जो हमने जो मैसेज रिसीव किया, जिसके आधार पे कि फूल सिंह ये वक्त मुश्किल में मुस्कुराते हुए चल देते हैं, ये वक्त मुश्किल में मुस्कुराते हुए चल देते हैं, राहे दुश्वार को पांवों से मसल देते हैं। ये वक्त मुश्किल में मुस्कुराते हुए चल देते हैं, राहे दुश्वार को पांवों से मसल देते हैं और बुज़दिलों को बदल देता है ज़माना हरदम। मतलब एक कमज़ोर हमदर्द लोगों को बुज़दिलों को बदल देता है ज़माना हरदम। फूल सिंह वो हैं जो ज़माने को बदल देते हैं।